हेलो बच्चों, आज भी एंड में बाकी वीडियोस की तरह एक पजल है, सोचिए उसके बारे में। ठीक है, जवाब दीजिए। कल के पजल का भी बहुत लोगों ने भी जवाब नहीं दिया। कल का पजल थोड़ा सा टफ था बाकी के कंपैरिजन में, लेकिन आप सोच सकते हैं, अच्छी पजल है। और आप अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो सारे पजल को अच्छे से ट्राई कर रहा है, अच्छे से अटेम्प्ट कर रहा है, चीट करने का ट्राई नहीं कर रहे हैं, तो आप बहुत कुछ सीखोगे, है ना। दिमाग लगाना सीखोगे, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो देखो, ओके, जवाब दो कल के पजल का भी, आज जो मैं पूछूंगा उसका भी। आज का तो आप इजीली जवाब दे सकते हो, ओके, तो उसके बारे में सोचिए। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है परसेंटेज। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बाकी डेली लाइफ में भी बहुत काम आता है ये चैप्टर। और ये अगर आप अच्छे से सीख लोगे तो फिर जो डेली दिनचर्या के भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो सब लोग इसको देख सकते हैं, मैंने बहुत बेसिक लेवल से बताया, बेसिक लेवल से सिखाया है। सीखिए और फिर प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। देखो ध्यान से, तो परसेंट का मतलब क्या होता है, या हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिशत। इसका मतलब होता है प्रतिशत, मतलब 100 में कितना काउंट करना है। परसेंट जैसे कैसे बात करते हैं ना कि 100 किलोमीटर पर आवर, तो पर आवर मतलब 1 घंटे में कितने किलोमीटर गए हैं, है ना। तो परसेंट मतलब कि 100 में कितना होगा, है ना, यही मीनिंग हो जाता है। तो परसेंट का मीनिंग आपको चाहिए तो पर 100 है कि नहीं, और फॉर एवरी 100 है कि नहीं, यही उसका मीनिंग होता है। तो चलिए इसका आपको डेफिनेशन चाहिए तो मैं लिख देता हूं कि परसेंट मीन्स पर 100 और फॉर एवरी 100, है कि नहीं, यही होता है। समझ रहे हैं आप इस चीज को। बहुत ही मजेदार चैप्टर है ये, बहुत मजा आता है इसमें आप, लेकिन अच्छे से इस चीज को सीखोगे तो। समझ रहे हैं आप बात को। अब पर 100 कितना होगा, जैसे ऐसे दिया होगा कि कुछ और वैल्यू में इतना हो रहा है, तो बताओ 100 में कितना होगा, वही बोला जाता है कि नहीं। और इसका सिंबल कैसे यूज करते हैं, दिस सिंबल, दिस ऐसे इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द वर्ड परसेंट। ठीक है, इसका यूज किया जाता है परसेंट को बताने के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ऐसे लिखा हो, आगे देखते हैं, परसेंट एज अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, परसेंट का वैल्यू, ये चीज समझो आप ध्यान से। मतलब कि अगर अपने को ये लिखना हो कि एक वैल्यू, फ्रैक्शन आप समझते हो ना, मतलब समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग की फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। तो देखो, कोई भी फ्रैक्शन जो होता है उसके डिनोमिनेटर में अगर 100 हो तो उससे ही हम लोग परसेंट बोलते हैं, है कि नहीं। डिनोमिनेटर में अगर 100 हो उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, परसेंट बोलते हैं। समझ रहे बात को। तो मैं ये बोलूंगा, जैसे कभी भी लिखा हो ऐसे 3/5 ही लिखा है, इसका मीनिंग क्या होता है कि 5 में से 3, है कि नहीं। 2/7 लिखा है, इसका मीनिंग क्या हो गया, 7 में से 2। समझ रहे इस चीज को। तो फ्रैक्शन का मतलब ही ये होता है, 1/2 होता है, इसका मतलब क्या, 2 में से 1, तभी तो बोलते हैं आधा, मतलब 2 है तो उसमें से 1 क्या हो गया, उसका आधा हो गया। तो फ्रैक्शन का मतलब भी यही होता है। समझ रहे बात को। अब परसेंट में वही बात हुई थी कि 100 में से कितना, तो आप ही बताओ, नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे, है कि नहीं। डिनोमिनेटर में क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। तो मैं इसका डेफिनेशन आपको लिख के बताता हूं कि अ फ्रैक्शन विद इट्स डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर समझते हो ना, हर, एज 100 इज कॉल्ड अ परसेंट, है कि नहीं। फ्रैक्शन का मीनिंग भी आपने समझा। एंड इज इक्वल टू दैट परसेंट एज इज द न्यूमरेटर, है कि नहीं। अब इसका एग्जांपल आप देखो, जैसे कि कभी आपके सामने लिखा हो कि 75/100, तो अब देखो 75/100 मतलब क्या, 100 में से 75, जैसे 3/5 का मतलब आपको समझ आया, मीन्स 100 में से 75। तो इसको क्या लिख सकते हैं कि 75 × 1/100,
मीन्स इसको और भी अगर आपको प्रॉपर लैंग्वेज में चाहिए तो इसको इससे बोलूंगा कि 75/100 क्या बोलेंगे, 1 मिनट मैंने स्पेलिंग गलत कर दिया, 100th, ठीक है। मीन्स या फिर ये भी बोल सकते हैं कि 75/100 है कि नहीं, उसी को पर 100 का मीनिंग ही तो परसेंटेज होता है, तो वह 75% हो गया। समझ रहे हो आप इस चीज को, तो उसी को क्या बोलेंगे, 75% बोलेंगे। तो परसेंट का मतलब परसेंट, पर 100, उसी चीज का यहां पे मैंने यूज किया, है कि नहीं। अब फ्रैक्शन होता है, उसी को रेशियो के फॉर्म में भी बोल सकते हैं कि कई बार आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि 8:100, तो इस ये बेसिकली है क्या, 8/100 ही है। तो जैसे ही 8/100 आ जाए उसे क्या बोलेंगे हम लोग, 8% बोलेंगे। समझ रहे हैं आप इस चीज को, बहुत आसान है, आप आराम से इस चीज को समझ सकते हो। अब कई बार सवाल इस तरह का होता है कि क्वेश्चन अगर आ जाए कि कन्वर्जन ऑफ अ परसेंट इनटू अ फ्रैक्शन, मीन्स एक परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये चीज देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखो देखो क्या करूंगा मैं, मीन्स अगर कभी भी किसी परसेंट को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो उसके आगे अगर आप एक परसेंटेज का साइन लगा रहे हो तो आपको डिवाइडेड बाय 100 भी करना पड़ेगा, है कि नहीं। ऐसे तो है नहीं कि कभी कहीं भी आप अपने मर्जी से 100 से भाग या 100 से गुना कर सकते हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे बताओ, पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं कि टू कन्वर्ट अ परसेंट इनटू अ फ्रैक्शन we drop percent sign, that is percent, and divide the number by 100। समझो इस चीज को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मीन्स अगर आपको x% की बात करनी है तो अगर परसेंट को हटाएंगे तो इसको क्या लिखेंगे, x%। अगर इसको लिखो इसे तो परसेंट, मीन्स इसको क्या बोलूंगा, x% को कैसे बोल सकते, परसेंट मीन्स क्या, 100, तो ये बेसिकली क्या आ गया, x/100। समझ रहे हो बात को, तो ये मीनिंग हम लोग उसको डिफाइन करते हैं कि उसको x% ऐसे बोल दिया जाता है। मीन्स कभी भी x/100 रहेगा तो उसको x% हम लोग बोल सकते हैं। समझ गए आप इस चीज को, बहुत आसान सी चीज है, इसको आसानी रखिए, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए और आप इस चीज को करते रहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपके सामने 36%, तो 36 आप क्या लिखोगे, इसे परसेंट को ऐसे आपको समझ में नहीं आता तो ऐसे पूरा लिख दो, 36 परसेंट मीन्स क्या, परसेंट लिख सकते हैं, दैट इज 36/100, है कि नहीं। आप इस चीज को समझो। अब कई बार आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि जब आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। कन्वर्ट कैसे करना पड़ेगा वो मैं बताता हूं। जैसे कि टॉपिक का नाम मैं लिखता हूं, कन्वर्जन ऑफ अ फ्रैक्शन इनटू अ परसेंट, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, मतलब उल्टा भी कैसे करेंगे वो भी मैं बताता हूं। मतलब कि एक फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो चीज़ मैं आपको सिखाता हूं। तो अब अगर फ्रैक्शन को आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो उस फ्रैक्शन को आप 100 से मल्टीप्लाई करो पहले, तो है कि नहीं, इस फ्रैक्शन को 100 से आप मल्टीप्लाई करो। तो अगर 100 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 100 से डिवाइड भी करोगे, है कि नहीं। 100 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो जब 100 से डिवाइड करोगे तो वो 100 से डिवीजन का साइन का मतलब क्या हो गया, परसेंट हो गया, है कि नहीं। तो फिर उसको कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने। चलो इस चीज को मैं लिख देता हूं पहले तो कैसे लिखेंगे, टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू अ परसेंट we multiply the fraction by 100, multiply the fraction by 100 तो कर दिया है, 100, अच्छा 2 बार लिख दिया मैंने,
बाय 100 एंड डिवाइड बाय 100, ये आपको करना पड़ेगा। मीन्स अब देखो मैं आपको बताता हूँ क्या, जैसे कि अगर आपके सामने a बाय बी है तो आप क्या करोगे, a बाय बी को 100 से गुना भी करोगे और 100 से भाग भी करोगे, है कि नहीं, दोनों करना पड़ेगा। अब जब ये दोनों काम आप करोगे तो a बाय बी इंटू 100 तो है अपने पास, है कि नहीं। अब ये 1/100 जो है ये क्या है, परसेंट 1/100 है ना, जो ऊपर मैंने आपको बताया था, यही तो है कि डिवाइड बाय 100 हो गया तो 100 में से 1, तो इसको 1/100 को आप परसेंट बोल सकते हैं, है कि नहीं। आप 1/100 को क्या बोल सकते हैं, परसेंट बोल सकते हैं। तो ये इतना परसेंट हो गया। मीन्स किसी भी फ्रैक्शन को आप 100 से गुना करके एक परसेंट का साइन लगाओगे, तो परसेंट का साइन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि उसको 1/100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ा था, इसीलिए लगा रहे हैं, है कि नहीं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, अगर होता 4/5 तो 4/5 को क्या लिखते हैं, 4/5 इंटू 100 और इंटू 1/100। तो कई बार धीरे धीरे आप 1/100 छोड़ भी सकते हो लिखना। अब ऐसा नहीं कि 1/100 भी कर दिया और फिर यहाँ परसेंट भी लगा दिया, वो करना गलत है कि नहीं, ये बिल्कुल गलत हो गया। तो 1/100 कर रहे हो तो यहाँ पे परसेंट आप बिल्कुल नहीं लिखोगे, तो फिर ये क्या हो गया, 20 इंटू 4 80/100। अब चाहो तो यहाँ पे 80/100 लिख दो, मीन 100 में से 80 मतलब क्या, 80%, है कि नहीं, समझ रहे हैं आप। या सीधे ही इसको यहीं पे मैं लिख सकता था, या तो ऐसे लिखो या फिर और, यहीं पे आप और लगा दो, ये बराबर क्या लिख सकते हैं, सीधा 80% यहीं पे लिख दो, डिवाइड बाय 100 लिखने की जरूरत नहीं है, समझ रहे बात को। या 6/5 होता तो आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 6/5 इंटू 100 अगर किया तो 1/100 भी करना पड़ता है, तो वो 1/100 को आप परसेंट लिख सकते हो। ये कितना हो गया, 120% हो गया। समझ रहे हैं बात को, परसेंट का मतलब समझो। कई लोग उससे डरते हैं क्योंकि उन्हें परसेंट का एक्चुअल मीनिंग पता नहीं होता है, तो एक्चुअल उसका मीनिंग आप समझिए तो आप आसानी से उसे कर पाओगे। समझ रहे बात को। अब कई बार होता है कि आपको परसेंट को डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है, डेसिमल समझते हैं, दशमलव में कन्वर्ट करना होता है। तो देखो दशमलव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत आसान है। जैसे लिखा हुआ है कि टू कन्वर्ट अ परसेंट इनटू अ डेसिमल। आप उसे डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए, मैं एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल अगर है आपके सामने है पहला 65%, तो परसेंट जो बोल रहे हैं तो उसको लिख भी दो, है ना। तो क्या हो गया, 65/100 हो गया, ये क्या हो गया, 0.65 हो गया, है कि नहीं। दूसरा अगर ऐसा होता 0.1%, तो 0.1% मतलब क्या होता है, 0.1% मतलब क्या, 0.1/100, है ना। परसेंट मतलब वही हुआ, तो क्या हो गया, ये 0.001, ये फ्रैक्शनल वैल्यू हो गया उसका, ठीक है। बहुत आसान सी बात है। अब कई बार होगा कि डेसिमल को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा परसेंटेज में, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो चलो वो भी लिख देता हूं मैं कि कन्वर्जन ऑफ अ डेसिमल इनटू अ परसेंट। अब डेसिमल को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, देखो। अब जैसे कि सवाल, अब सीधे क्वेश्चन के थ्रू ही लिखता हूं कि 0.037 है, तो दिमाग में मुझे बचपन में या कभी भी वो तब से यही पता है कि 1/100 का मतलब होता है परसेंट, सीधी बात है। 1/100 मतलब परसेंट, पर 100, पर 100। तो अब मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं से 1/100 लाने का ट्राई करूंगा, तो यहाँ से दो काम कर सकते हैं। उतना ज़्यादा आपको दिमाग लगाने का मन नहीं कर रहा है तो आप क्या करो, परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते थे, 0.037 को 100 से गुना भी करेंगे, 100 से डिवाइड भी करेंगे, है ना। अब 100 से गुना कर दिया है तो ये क्या हो गया, 3.7 हो गया, और 1/100 को क्या लिख देंगे, परसेंट, खत्म। मैं तो ऐसे ही करता हूँ। या कई बार ऐसे भी आपको करने को मिल सकता है, या फिर आपको कई जगह ऐसे भी दिखेगा कि इसको पहले डिवाइड बाय 1000 किया, है ना, फिर 1000 को 37/10 लिखा, इंटू 100 अलग से लिखा, फिर अब 37/10 है तो 3.7/100 लिख दिया। अब बाय 100 मतलब क्या, परसेंट हो गया, तो उसको 3.7% लिख दिया। दोनों बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है कि नहीं। बेसिक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर होना चाहिए। आगे एक और एग्जांपल मैं आपको लेके दिखा, जैसे होता मान लो 0.275, तो क्या लिखोगे, मैं सीधे लिखूंगा 0.275 मैं 100 से गुना भी किया, 100 से भाग भी किया। 100 से गुना किया तो क्या हो गया, 27.5, और 1/100 को क्या बोल दिया, परसेंट बोल दिया, खत्म।
आसान है ना, है कि नहीं? तो आप इस तरह से इस चीज़ को समझो तो आपको बहुत आसान लगेगा कि परसेंट मतलब 1/100। ठीक है, अब एक और एग्जांपल कराता हूं। जैसे कि मान लो क्वेश्चन होता कि एक्सप्रेस 75 पैसे एज अ परसेंट ऑफ ₹5, एज अ परसेंट ऑफ ₹5। मतलब कि ₹5 के परसेंट के फॉर्म में आपको 75 पैसे को कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? मीन्स ये बोलना चाह रहा है, अब देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसका सोल्यूशन बताता हूँ कैसे होगा। कि वी हैव ₹5 इक्वल्स टू व्हाट, 500 पैसे। इतना तो सबको पता होगा। ये 5 रुपया मतलब 500 पैसा। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसे मान लेता हूँ कि लेट x% ऑफ ₹5 बी 75 पैसे। मतलब कि 5 रुपए का x% कितना है, 75 पैसे है। तो उस चीज़ को मैं लिखता हूँ कि x% ऑफ ₹5 इक्वल्स टू 75 पैसे। तो कैसे करेंगे, x% ऑफ 500 पैसे। मैं देखो पूरा अच्छे से लैंग्वेज में भी लिख रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। 75 पैसे। अब फिर क्या होगा, x% को क्या लिखेंगे, x/100 है ना, इंटू 500 पैसे, तो 500 इक्वल्स टू 75 पैसे। तो अब पैसे पैसे हटा दिया, अब x का वैल्यू चाहिए। अब कर लीजिए आप, 0 0 0 0 खत्म हो गया। x बराबर क्या बचा, 75/5 कितना आ गया, 15, 15 मीन्स 15% ऑफ ₹5 इज 75 पैसे। ये सवाल था। समझ रहे हैं आप कैसे करेंगे? बहुत आसान है। अब कुछ इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं। अब चलिए पहले तो मैं इस पे बेस्ड आपको 2-4 होमवर्क दे देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो होमवर्क देखिए क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन दूंगा मैं, आप सब उसका होमवर्क ट्राई कीजिए और बताइए उसका आंसर क्या होगा। होमवर्क पहला, इफ x% ऑफ 1/y इक्वल्स टू 16 and 2/3% ऑफ 1/150, then what percent ऑफ y is x? ट्राई कीजिए, देखते हैं कौन करता है। दूसरा सवाल है कि आसान सा ही देता हूं कि what percent ऑफ, जैसे ये वाला दिया था, एक्सप्रेस 80 पैसे एज अ परसेंट ऑफ 9 रुपीज़ या ₹9। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे दिया। अब आगे की पढ़ाई करते हैं थोड़ा सा। अब टॉपिक का नाम है परसेंट इंक्रीज एंड डिक्रीज। मीन्स परसेंट में इंक्रीमेंट, कुछ इंक्रीज आया उसमें, और परसेंट में कुछ डिक्रीमेंट आया, तो वो कैसे फाइंड करते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि किसी चीज़ में 5% की इंक्रीमेंट हो गई, 5% बढ़ गया, इसका मतलब क्या करेंगे, उस चीज़ में उसी का 5% ऐड कर देंगे, है कि नहीं? बहुत सिंपल सी बात है। अब जैसे बोला गया, ऐसे क्वेश्चन आएगा कि कुछ मैंगोज थे मेरे पास, 100 आम थे मेरे पास, 100 आम में से 20% आम, मीन्स 100 मैंगोज में से 20% मैंगोज खराब हो गए, सड़ गए, तो मेरे पास कितने मैंगोज बचे? तो देखो इसमें ना हमेशा आप कॉमन सेंस लगाओ। फॉर्मूला आप कितना याद रखोगे, फॉर्मूला याद रखना उतना बहुत मुश्किल हो सकता है, तो कॉमन सेंस यूज़ करेंगे। वैसे भी बहुत आसान होता है कॉमन सेंस अगर लगाओगे तो, ये सारे टाइप के क्वेश्चंस, है ना। तो कॉमन सेंस अगर यही वाला एग्जाम होता कि कोई भी चीज़ है 100 रुपये का है, उसमें 20% कम हो गया, तो उसी का 20% उसमें से कम कर देंगे, है कि नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए होता कि टोटल मैंगोज इक्वल्स टू 100 होता, है ना, एग्जाम्पल दिख रहा हूँ मैं, है ना।
20% मैंगोज आर नॉट गुड। ठीक है, तो टोटल मैंगोज विच आर गुड कितने हो जाएंगे बताओ? आप आसानी से इस चीज़ को बता सकते हो कितने हो जाएंगे। तो पहले ये देखेंगे कि कितने खराब है। 20% मैंगोज खराब है, तो किसका 20% खराब है? 100 का ही 20% खराब है। तो मैंने 100 जानबूझ के लिए ताकि आपको समझने में और भी आसान है। अब 100 में से 20% खराब है, 20% मीन्स 100 में से 20 खराब है, तो 100 ही तो लिया था, तो 20 खराब हो गए, तो अच्छा कितना हुआ? 80 अच्छा हो गया। तो समझने के लिए हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं, लेकिन अब उस चीज़ को लिखेंगे कैसे, है ना? उसी चीज़ को अगर लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे, देखो बताता हूँ कैसे लिखेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ मैंगोज विच इज नॉट गुड, कितना? 20% ऑफ 100। 20% को क्या लिखते हैं? 1/100 लिखते हैं ना। ऑफ 100 तो ऑफ 100 कितना आ गया? 20। ये मैं समझाने के लिए समझा रहा हूँ, है बहुत आसान चीज़। इसीलिए जो गुड मैंगोज कितने हो जाएंगे? अब 20 अच्छे नहीं है 100 में से, तो 100 - 20 कितना हो गया? 80। ये बात मुझे पता है कि सब आराम से इस चीज़ को कर सकते हो। ठीक है, बहुत आसान है, आराम से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब इसका उल्टा देखेंगे कि अगर बोला गया कि कुछ है अमाउंट, उसमें से 5 आम अच्छा है, तो 5 आम अच्छा है तो कितना % आम अच्छा है ना? अगर अपने पास टोटल 9 आम है, 9 मैंगोज है, जिसमें से 5 अच्छा है, तो कितना % अच्छा है? ये कैसे फाइंड करेंगे? तो इसका फॉर्मूला मैं बताता हूँ कि देखो, इसका फॉर्मूला कैसे फाइंड करेंगे पहले वो भी बता देता हूँ। कि अब मान लो टोटल x क्वांटिटी है, या x क्वांटिटी नहीं है, कुछ भी है, x% हम लोगों ने मान लिया कि 5 जो है 9 का x% है, 5 जो है x का 9% है मान लेंगे। तो मीन्स 9 का x% क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो यह x/100 ऑफ 9 क्या हो जाएगा? 5 के इक्वल हो जाएगा। तो x% ही तो फाइंड करना था, तो x कितना हो गया? 5 × 100/9, है कि नहीं? इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए तो देखो क्या किया फाइनली, जितने आम अच्छे थे वो उसमें 100 से गुना किया, डिवाइडेड बाय जितने से कंपेयर कर रहे थे, 9 आम था ना टोटल, उसको नीचे रखा। तो यहीं से फॉर्मूला में डिफाइन कर सकता हूं कि द परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज, दोनों ही लिख देता हूं, ऑफ अ क्वांटिटी इज, जितना इंक्रीज हुआ है, देखो 5 इंक्रीज हुआ तो 5 लिख दिया, जितना इंक्रीज हुआ है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू, है कि नहीं, इनटू 100, इतना % हो गया, है कि नहीं? या इसी में दूसरा आपको चाहिए तो वो भी लिख देता हूं कि दी % डिक्रीज ऑफ अ क्वांटिटी इज, कितना? डिक्रीज, जितना भी डिक्रीज हुआ है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100, इसका %। ये सब चीज़ें आपको उदाहरण से, एग्जाम्पल से ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप इस चीज़ को समझ पाओगे। जैसे कि एक मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ, यहीं पे एग्जाम्पल है कि अ फ्रूट सेलर मतलब फल बेचने वाला या फल विक्रेता हैज़ 2000 फ्रूट्स, 2000 फल हैं उसके पास, ठीक है। 20% ऑफ दीज आर मैंगोज, उसमें से 20% क्या है? आम है। 25% आर बनानाज, 25% आर बनानाज, मतलब 25% क्या है? केला है, बनाना है। एंड रेस्ट आर ऑरेंजेस, बाकी क्या है? ऑरेंज है। फाइंड दी नंबर ऑफ फ्रूट ऑफ ईच काइंड, मतलब हर एक प्रकार के
फल की संख्या बताओ कितनी होगी, है कि नहीं। अब देखो 20% क्या है, मैंगोज है। 20% मैंगोज है, मतलब क्या हो गया, मैं ऐसे लिखूंगा नंबर ऑफ मैंगोज, टोटल का 20%, है कि नहीं। 20% ऑफ 2000, टोटल 2000 था। ये तो बहुत ही आसान सवाल ले लिया मैंने। इंटू 2000 कितना हो गया, 400, है कि नहीं। ऐसे ही नंबर ऑफ बनानाज कितना हो गया, 25%, है कि नहीं। 25% ऑफ 2000 तो कितना, 25/100 इंटू 2000 कितना बचा, 500, ठीक है। अब बाकी ऑरेंजेस था, तो ऑरेंजेस कितना हो जाएगा, ऑरेंजेस यहां दोनों तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग। पहला, अब टोटल नंबर ऑफ फ्रूट पता था 2000 एंड रेस्ट आर ऑरेंजेस ना, तो बाकी सब ऑरेंजेस है, तो टोटल पता था, टोटल 2000 था। उसमें से अगर आम को और बनाना को जोड़ के घटा दे तो आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा, 2000 माइनस 900 दैट इज 1100, मतलब 100 ऑरेंजेस हैं। या फिर इसी को दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। और अब परसेंटेज ऑरेंजेस कितने होते हैं, परसेंटेज से भी कर सकते हैं। ऑरेंजेस आर, टोटल 100% होता है, 100% तो टोटल होता है 100%, उसमें से 20 मैंगो चला गया, 25 बनाना चला गया, तो दिस परसेंट ऑफ 2000, है कि नहीं। ऐसे भी कर सकते थे, तो वो कितना आ जाता, मीन्स ऐसे मैं लिखता ऑरेंजेस आर 55% होता ना ये, ऑफ ₹2000, रुपीज नहीं था, 2000 फ्रूट्स थे ना, मैंने रुपीज गलत लिख दिया, ऑफ 2000। तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने हो जाते, इक्वल्स टू 55/100 इंटू 2000, करके देखो उतना ही आना चाहिए। कितना आ गया, 1100 आ गया, मीन्स 1100 ऑरेंजेस। दोनों तरीके से बिल्कुल कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, जो आपको अच्छे लगे। लेकिन ये क्या है कि बेसिक आपको पता होना चाहिए, तो फिर ये सब कहानी आप आराम से कर सकते हो, है कि नहीं। तो चलिए, आप यहाँ पे आपको 2-4 और मैं होमवर्क दे देता हूँ जो आपको करना है। होमवर्क है कुछ, आप ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए। पहला, राम्स सैलरी इज 20% मोर देन, अब वर्ड्स पे ध्यान देना, मोर देन श्याम्स। हाउ मच परसेंट is Shyam's income less than Ram's, मतलब राम की सैलरी श्याम की सैलरी से 20% ज्यादा है। तो बताओ श्याम की सैलरी राम की सैलरी से कितना कम है, ठीक है। अगर आपका आंसर है 20% तो गलत है, ठीक है। सोचो उसके बारे में कितना होगा। नेक्स्ट, the prices of pulses increased by 30%, increased by 30%, by how much percent should, है ना, the prices of pulses increased by 30%, by how much percent should नलिनी नाम है किसी का, रिड्यूस हर कंजम्पशन ऑफ पल्सेस so that her expenditure on pulses does not increase। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, अब मैंने जानबूझ के दिया है ताकि आप इसके बारे में बार बार सोचो। अब मैं समझा देता हूँ कि द प्राइस ऑफ पल्सेस मतलब दाल का भाव 30% से बढ़ जाता है ना। अब नलिनी को अपना जो खर्चा था कितने से, मीन्स खर्चा नहीं, जितना वो यूटिलाइज, जितना कंजप्शन होता था उसका, मतलब जितना वो यूज़ करती थी, कितने तरह से वो कम करे अपना यूज़ करने का टोटल अमाउंट, जिससे कि उसका जो खर्चा हो वो कुछ ना बढ़े, है कि नहीं।
इस क्वेश्चन को सोचो, दिमाग लगाओ इस पर, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो अभी 2 क्वेश्चन ऐसे मैंने दिए हैं, इसके बाद नेक्स्ट डे में प्रॉफिट लॉस आपको सिखाऊंगा कि प्रॉफिट लॉस क्या होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब आज का पजल टाइम। तो आज का पजल है कि आप नदी के किनारे हैं। ओके, नदी के किनारे हैं, आपके पास एक 5 लीटर का डब्बा है, एक 3 लीटर का डब्बा है ना। 5 लीटर के डब्बे में आप 5 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं रख सकते। 3 लीटर का डब्बा है, उसमें 3 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं रख सकते, है ना। और आपको टोटल पानी चाहिए 1 लीटर, है ना। एक 5 लीटर का डब्बा है, एक 3 लीटर का डब्बा है, बट आपको टोटल कितने की रिक्वायरमेंट है? आपको ज़रूरत है 1 लीटर पानी की। तो आप 1 लीटर पानी कैसे मापेंगे, है ना। आप 1 लीटर पानी कैसे मापेंगे, उसका जवाब दीजिए, देखते हो कौन जवाब दे पाता है। ठीक है, आसान है, आप आराम से सोच सकते हैं, आराम से कमेंट बॉक्स में पूरा लिखिए, जैसे आप बहुत सारे क्वेश्चंस का आप लोग लिखते थे। गुड, अच्छी बात है, इसका भी आप ऐसे ही जवाब दीजिए। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे मिलते हैं और भी दूसरे पजल के साथ, और भी हो सकता है नई चीज़ों के साथ, है ना। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अच्छी आपको धीरे धीरे सारे और भी कंटेंट्स मिलते रहेंगे, और लाइक कीजिए वीडियो को, आपको पसंद आता है तो, है ना, और बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, कल मिलते हैं।